हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का खा। इसमें हमें एक इंटीग्रेशन है 0 टू पाई लिमिट दे रखी है x dx a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर में जो 7, 8, 9 क्वेश्चन थे उनमें एक एक पार्ट ही करना था, लेकिन मैंने दोनों पार्ट बता दिए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जहाँ भी हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे उस प्रॉपर्टी को लिखेंगे ज़रूर, एक बॉक्स बनाकर लिख देंगे। ठीक है, बिना लिखे प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की है, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर रहे वो आई के इक्वल रहेगा, जैसे मैंने इसे आई मान लिया। तो आई बराबर एक्स की जगह मुझे क्या लिखना है, ए माइनस एक्स। ए हमारा पाई है, तो पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन इस पर स्क्वायर लग रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। ठीक है, और ये पाई माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये भी आई की वैल्यू है और ये भी आई की, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूँगी। तो ऐड करने पर इधर तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा और इधर x, देखो नीचे का डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसीलिए ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो एक साथ जुड़ जाएगा। अंश जो है x और पाई माइनस एक्स ऐड हो जाएंगे और नीचे का डिनोमिनेटर सेम होने के कारण हम उसका एलसीएम लेके एक ही बार लिख देंगे। ठीक है, अब x से x कैंसिल हो गया तो ये आ गया 0 टू पाई पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो 2i बराबर पाई को मैंने बाहर निकाल लिया। अब मैं इसमें क्या करूँगी, कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड लगा दूंगी अंश और हर में, क्योंकि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम उसे 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ कॉस स्क्वायर का डिवाइड लगाऊंगी तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा ऊपर, और नीचे ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी लगाऊंगी। वो प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब भी 0 से पाई लिमिट होती है तो यहाँ पर हमारी वैल्यू, क्योंकि 10 का ग्राफ जो है 0 से पाई/2 के बीच में होना चाहिए, वहाँ तक वो कंटिन्यूस होता है इसलिए इंटीग्रेशन के लिए। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ठीक, डी एक्स। कब होगा ये, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स होगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, यहाँ 2a की वैल्यू क्या है, पाई, तो हमें चेक करना है सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स होगा, लेकिन स्क्वायर लग रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा तो सेम रहेगा। ऐसे ही 10 पाई माइनस एक्स 10x होगा और उस पर स्क्वायर लग रहा है तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सेम है, यानी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स है, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं 2 को आगे लाऊंगी तो ये लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से पाई/2। ठीक है, और ये तो सेम ही रहेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं बी 10x को टी मान लेते हैं। तो बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 1/b डी टी। अब लिमिट देखते हैं, जब x 0 है तो t भी 0 होगा, और जब x पाई/2 है तो t की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि 10 पाई/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अब हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। देखो हमारा यहाँ पर 2i क्या था, 2i बराबर 2 पाई, लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा, डी टी अपॉन बी। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स की जगह टी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए, क्योंकि मैंने बी 10x को टी माना था तो बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स की जगह टी स्क्वायर आ गया, डी टी अपॉन बी को मैंने बाहर ले लिया। अब ये सिंपली इंटीग्रेशन बन गया। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स t/a। तो इसको इंटीग्रेट करके इसमें फिर यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, पाई/2, और 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए इसे मैंने छोड़ दिया है, -0 आएगा यहाँ पर। ठीक है, लिखो या मत लिखो। और ये 2 पाई/a भी, तो यहाँ देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई स्क्वायर अपॉन a भी आंसर आ जाएगा इसका। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका पेपर कंप्लीट हो गया है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।